हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वायरमैन। आज हम बात करेंगे गेट के बारे में कि कैसे करना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, हाउ टू डू इट बाय सेल्फ स्टडिंग इट। ठीक है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट आप प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखेगा। बट यू नो गेट इज ऑल अबाउट योर पेशेंस एंड ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। ठीक है। गेट जो एग्जाम होता है वो सभी इंजीनियर्स को देना चाहिए, वेदर यू आर इन बीटेक और यू हैव पास बीटेक, बट आपको गेट जरूर देना चाहिए बिकॉज इट विल इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर टेक्निकल नॉलेज। दिस विल इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टेक्निकल नॉलेज एज वेल एज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करेंगे सभी चीज़ों के बारे में कि आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कैसे कर सकते हो, अगर आप कोचिंग आपको ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, नोट्स कौन से फॉलो करने चाहिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है सो मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट करके बताइए आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, लाइक आपको और गेट का कैसे मैं गाइडेंस दे सकता हूँ। ठीक है। इट डजेंट डिपेंड कि भाई आप मैकेनिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सो डोंट यू वरी अबाउट योर स्ट्रीम। मैं एक इन जनरल आपको चीज़ बताऊंगा, सो दिस इज ऑल फॉर एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन जो भी अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो कर चुके हैं उन सब के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। वी विल लर्न अबाउट पहली चीज़ कि गेट होता क्या और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गेट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स। ओके। ये तो फुल फॉर्म हो गया। बट क्या होता है कि हमेशा हर साल आईआईटी कंडक्ट कराती है एक गेट का एग्ज़ाम, एवरी ईयर फरवरी में होता है। ठीक है। विद इन द फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट टू सेकंड वीक के अंदर अंदर में ये खत्म हो जाता है और मार्च में इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी कोई एज लिमिट अभी तक नहीं है। अभी तक कोई भी एज लिमिट नहीं है इसकी। ठीक है। तो गेट क्यों देना चाहिए? गेट इसलिए देना चाहिए, एक तो आपकी टेक्निकल स्किल बढ़ेगी, साथ में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसके साथ साथ में either you can get a job in PSU or you can pursue higher studies like MTech भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि अगर आप MTech करते हो आफ्टर क्वालिफाइंग गेट, मैं क्वालिफाइंग की बात कर रहा हूँ, क्वालिफाइंग या PSU से आपके पास कॉल नहीं आता है, तो आप MTech IITs वगैरह में परस्यू कर सकते हो, IITs NITs, इवन द स्टेट गवर्नमेंट में भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टाइपेंड के तौर पे 12,400 मिलते हैं। ठीक है। 12,400 आपको डेफिनेटली मिलेंगे। वो कब मिलेंगे? जब आप गेट क्वालिफाई रहोगे। ठीक है। बीच में ऐसा डिस्कशन आया था कि गेट को कंपलसरी कर देना है, बट अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया। ठीक है। ओके। तो मेन बात क्या हुई कि गेट सबको देना चाहिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो कोई भी बीटेक का है उसको देना चाहिए, क्योंकि ये आगे आपके आने वाले रास्ते इंप्रूव करता है। पीएसयूज क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स मतलब लाइक एनटीपीसी हो गया, एनपीसीआईएल हो गया। ठीक है। और काफ़ी कुछ है, जैसे आपका भेल हो गया, बेल हो गया, वैसे काफ़ी सारे पीएसयूज हैं इंडिया के, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो एज एन असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है। तो मेन क्वेश्चन उठता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कब करनी चाहिए। प्रिपरेशन आपको जो स्टार्ट करनी चाहिए वो तब करनी चाहिए, या अगर आप बीटेक में हो, इट इज़ वेल एंड गुड। इट इज़ वेल एंड गुड कि आप बीटेक में हो। ठीक है। अगर आप बीटेक कर भी चुके हो और आपने 1-2 साल लगाए हैं या 1 साल लगाने का सोच भी रहे हो, तब भी दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ठीक है। आप किसी भी बीटेक के ईयर में रहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और साथ में अगर आप बीटेक कर कर चुके हैं तो आगे बने रहिएगा। सेल्फ स्टडी का एक बहुत सिंपल सा शॉर्ट सा मेथड है जो कि आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। ओके। सो पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है, क्या गेट के लिए कोचिंग इज़ नेसेसरी और नॉट? तो कोचिंग, अब देखिए, 2 तरीके का अप्रोच होगा कि आपको कोई नोट्स दे, आपको कोई एक-एक चीज़ बताए, आप अपने पैसे खर्च करो, 80,000, 90,000, 1 लाख के अराउंड का खर्च करो, या कोई सब्सक्रिप्शन लो या कुछ भी लो, तो वहाँ पर एक तो पैसा लगता है, एक तो टाइम लगता है, एक तो नोट्स मिलते हैं। ये सब अच्छी बातें होती हैं कोचिंग की, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर जैसे आपके पास पैसे की तंगी है, या फिर आप खुद प्रिपेयर करने का हिम्मत रखते हो कि आप खुद भी कर सकते हो, हाँ, ये मैं कहूँगा कि कोचिंग आपको हेल्प कर देता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को तैयारी करनी है। कोचिंग आपको पास नहीं करेगा गेट। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपको कभी भी गेट पास नहीं कराएगा। वो आपको केवल और केवल नोट्स दे देगा, टॉपिक दे देगा, टेस्ट कंडक्ट करा देगा और बहुत कुछ कर देगा, लेकिन
जो मेन काम है वो आपका काम है। ठीक है? तो बात करते हैं प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे हम लोग आराम से गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। थोड़े बहुत कॉस्ट बीच में मैं इंक्लूड करूँगा कि हाँ, ये मस्ट होने चाहिए। बट आपको इंटरनेट ज़रूरी है इस सब चीज़ों के लिए, और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आपके पास इंटरनेट है ऑलरेडी। ठीक है? तो आप ये खुद भी तैयारी कर सकते हैं, आप कोई कोचिंग भी जॉइन कर सकते हैं। मैं किसी कोचिंग का कोई स्पॉन्सर नहीं लेता, ठीक है? कि मैं डीज़ी को मैं एप्रिशिएट करूँ या एस अकेडमी को एप्रिशिएट करूँ। ऑल आर गुड इन देयर ओन वे, ठीक है? उसमें कोई उस उतना टेंशन लेने की बात नहीं। बट अगर आप बीटेक के सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में, तो तो जो भी मैं बता रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस उसमें थोड़ा-सा पैसा इन्वॉल्व होगा, बहुत हल्का-सा, ठीक है? दैट यू कैन मैनेज इट, ओके? सो गेट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। अब ये प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस ये नहीं कि आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया। ये रेगुलर होनी चाहिए। जैसे कि मैं जिम मुझे जाना है, लेट अस सपोज़, तो मुझे 1 दिन में बॉडी नहीं दिखेगी। मैं अभी मोटा हूँ और मैं जिम गया एंड आई डेवलप्ड अ सिक्स पैक बॉडी, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, दिस इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। आप रोज़ जिम जाते हो, आप उसको एक रिचुअल की तरह फ़ॉलो करते हो। तो मतलब क्या कि आपको इसको पूरा रिगरस तरीके से फ़ॉलो करनी है चीज़ें। आपको तुरंत रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मैं झूठ नहीं बोलूँगा बाकी लोगों की तरह, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। गेट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप क्या कितनी प्रैक्टिस करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अपने जो कुछ भी है, आपके अपने जो डाउट्स हैं, आपके अपनी जो जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, वो आप कैसे क्लियर करोगे और फिर कैसे उसको बार-बार रिवाइज़ करोगे, बार-बार प्रैक्टिस करोगे, सो दैट विल मेक यू अ टॉपर इन गेट एग्ज़ाम विदाउट हैविंग एनी कोचिंग एंड ऑल। ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक बात सबको बता दूँ जो लोग अभी गेट से अनजान हैं, कि मैथ्स और एप्टीट्यूड पोर्शन रहता है और टेक्निकल पोर्शन रहता है। तो जो मैथ्स और एप्टीट्यूड पोर्शन रहेगा गेट एग्ज़ाम में, वो 30 मार्क्स का रहता है और टेक्निकल 70 मार्क्स का रहता है। ठीक है? अलग-अलग डिपार्टमेंट का मतलब अलग-अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अलग-अलग कट ऑफ जाता है। मैकेनिकल का अलग कट ऑफ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग, एंड सो मेनी एंड सो ऑन। ठीक है? सो रिमेंबर दिस, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड इज़ मस्ट फॉर यू। दिस कंप्राइज़ ऑफ 30 मार्क्स। 30 मार्क्स आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है? 30 मार्क्स मतलब क्या हो गया? लगभग आप क्वालीफाई कर सकते हो। 35 मार्क्स के अराउंड पे ऑन एन एवरेज कट ऑफ जाता है। ठीक है? तो 30 मार्क्स अगर आप इसमें ला रहे हो तो 5 मार्क्स आप उसमें ले आकर के आप गेट क्वालीफाई कर सकते हो। और गेट का जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। सो उसमें घबराने की बात नहीं, 3 साल तक स्कोर वैलिड रहेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप किसी भी पीएसयू में जा सकते हो अगर आपके बहुत बढ़िया मार्क्स हैं, या कभी भी आप एमटेक जॉइन कर सकते हो विदिन दो स्पैन ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है? तो चलिए अब आगे बात करेंगे केवल स्ट्रैटेजी के बारे में कि आप कैसे सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट विदाउट एनी मनी, सेल्फ स्टडी करके। ठीक है? अगर आप सेकंड ईयर में हो, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि सेकंड ईयर से ही जो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेकंड ईयर में हो तो वेल एंड गुड है, थर्ड ईयर में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ ईयर में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होगा वो होगा सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि गेट का सिलेबस क्या है। अगर आप गेट के अलावा और भी एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हो तब भी उसमें क्या सिलेबस बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस आपके पास जब रहेगा तो आप उसमें से टॉपिक देख पाओगे कि कौन-कौन सा पोर्शन है, कौन-सा पोर्शन नहीं है। ठीक है? आपकी जितनी बीटेक की नॉलेज रहती है वो केवल का 3 आवर्स का जो गेट एग्ज़ाम होता है उसमें टेस्ट हो जाता है। ठीक है? तो सबसे ज़रूरी जो है वो है सिलेबस। या तो आप ऑफ़िशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए वरना गूगल पे सर्च करिए, आपको आसानी से मिल जाएगा अपने-अपने डिपार्टमेंट का, वेदर यू आर फ्रॉम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके? साथ में क्या आपको एक और चीज़ करनी होगी वो होगा यू हैव टू एनालाइज़ द प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन्स, कि क्वेश्चन्स कहाँ से पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यू हैव टू सी कि कौन-सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा सब्जेक्ट कम इम्पोर्टेंस रखता है। पढ़ना आपको सब है, पढ़ना आपको सब है, नो डाउट। बट आपको अगर ये पता लगता है कि दिस सब्जेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट तो आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे। ठीक है? सो एज़ टू इंक्रीज़ योर स्कोर इन गेट एग्ज़ामिनेशन। ओके? साथ में आपको यूट्यूब का मदद लेना पड़ेगा। ठीक है? सॉरी ये सामने क्लियर नहीं आ पाया। फॉर लर्निंग पर्पज़ लर्न एंड मेक नोट्स। ठीक है? यूट्यूब का आपको यूज़ करना पड़ेगा। किस लिए?
आपको पढ़ने के लिए, चीज़ें समझने के लिए अगर आप किसी भी कॉलेज से हो, तो यूट्यूब की मदद लीजिए। और यूट्यूब पे मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ढेर सारे वीडियो पड़े हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग कॉस्ट, बस आपका नेट जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है? सो मतलब क्या है कि आपको यूट्यूब का मदद लेना है, आपके पास टॉपिक रहेंगे, आपके पास सिलेबस रहेगा हाथ में, यू हैव टू प्रिंट इट आउट, आप प्रिंट निकालिए उसका, अपने दीवार पे लगा दीजिए। वहाँ पर एक सब्जेक्ट चूज़ करिए, उसके जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको यूट्यूब पे आप सर्च करिए और यू विल फाइंड मेनी वीडियोज़ रिगार्डिंग गेट एग्ज़ामिनेशन। आप उस टीचर को सेलेक्ट करिए जो आपको समझा पा रहा हो आपकी लैंग्वेज लैंग्वेज में, वेदर इट इज़ इन इंग्लिश और हिंदी। मैथ्स और एप्टीट्यूड के भी लेसन्स आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। मैंने खुद चेक किया है और अवेलेबल हैं। ठीक है? तो मतलब क्या हुआ, आपको केवल यूट्यूब का मदद लेना है, ठीक है? और या तो आप गूगल पे नोट्स फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपको अवेलेबल हुआ है, मैंने खुद देखा है। तो आप वहाँ से भी नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो और उसको पढ़ सकते हो, ठीक है? बट मैं बेटर क्या कहूँगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसी से डेवलप होगी, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक-एक लाइन बैठ कर के लिखो, बट जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो चीज़ें आप ज़रूर नोट डाउन करो, ठीक है? एक खर्चे वाली बात मैं करूँगा, खर्चे वाली बात ये है कि आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक लेनी है गेट की। ये 650 के अराउंड या 750 के अराउंड में पड़ती है, गेट की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के हो। किसी भी डिपार्टमेंट के हो, आपके पास ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, वो क्या? कि आपके पास गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होनी चाहिए। जहाँ पर या तो आप उसका मतलब मेडिजी का ले सकते हैं या आईएएस मास्टर का ले सकते हैं या एएस का ले सकते हैं। मेडिजी लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं क्योंकि मेडिजी में सॉल्यूशन काफ़ी हद तक सही रहते हैं, ठीक है? आईएएस मास्टर का मेनली आईएएस पर रहता है, लेकिन उसका जो गेट का है उसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी सही है, ठीक है? आईएएस मास्टर में, मैंने जो देखा है। एएस भी आप चूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक खर्चा जो आपका यहाँ पर आया वो है, आपको गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन बुक होनी चाहिए। उस बुक में आप खुद देख लोगे, उन लोग पहले से एनालाइज़ करके हर एक चैप्टर के पहले में दे रखे होते हैं कि हाउ मच मार्क्स दिस सब्जेक्ट कंटेन, हाउ मच मार्क्स हैव बीन आस्क्ड। तो आपके पास एक एनालिसिस का भी पूरा का पूरा आइडिया रहता है, ठीक है? ये कब यूज़ करना है? जब भी कभी आप एक टॉपिक पढ़िए, ओके? जैसे एक सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट है, आप उसमें से एक टॉपिक पढ़ें, आप उस टॉपिक से रिलेटेड गेट बुक में सर्च करके जो प्रीवियस ईयर्स गेट क्वेश्चन रहेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सॉल्व करने का जो फर्स्ट चीज़ मेथड क्या रहेगा? फर्स्ट मेथड ये रहेगा कि सॉल्व करिए, जितना आता है उतना अच्छे से सॉल्व करिए। नहीं आता है तो उसको मार्क करिए, मार्क करिए। मार्क मतलब या तो पेन यूज़ करिए, या तो पेंसिल यूज़ करिए, या तो स्टार मार्क अप्लाई कर दीजिए, या तो बबल बना दीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। जिसमें आप फँसे हों, जिसमें आप कभी भी आपको दिक्कत आई हो, तो वो काम आप करिए, ठीक है? तो मतलब क्या, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, आपको वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए और साथ में आप उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें जो भी गेट एग्ज़ाम में पूछा गया, ठीक है? तो मतलब क्या हो गया, पहले स्टडी करिए, जो आप पहले पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट, जो नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है? जो आप पढ़ चुके हैं, अगर आप मतलब सेकंड ईयर में आप पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका जो सिलेबस है गेट का, वहाँ से आप जो सेकंड ईयर में सब्जेक्ट जो मैच होते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और साथ में आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है? नेक्स्ट इज़, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब कैसे? जब आप एक बार नोट्स अपने कंप्लीट कर लोगे और आप गेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो यू विल फाइंड दैट आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में स्टक हो रहे हो, ठीक है? तो आपको जिस क्वेश्चन में स्टक हो रहे हो, कोई डिफरेंट फार्मूला, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आपको उसका एक नोट्स बना लेना है, एक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मतलब कैसा? कि एक 1 या 2 पेज में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। अब ये सोचोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लीजिए थर्मोडायनामिक्स का। थर्मोडायनामिक्स में मेनली क्या है? फ़ॉर्मूलेज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट। डिफरेंट डिफरेंट केसेस के डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉर्मूलेज़ हैं। सो यू हैव टू जॉट जॉट डाउन दैट पर्टिकुलर फ़ॉर्मूला, ठीक है? इट्स नॉट ब्रेकिंग न्यूज़ जो पीछे आ रहा है, इट इज़ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू गाइज़ कि आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मार्क द डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर सेकंड रिवीजन। आप जब उसको सेकंड टाइम रिवाइज करोगे, तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो आप डिफरेंट तरीके से फिर मार्क करो और थर्ड रिवीजन में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है? तो मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो आप गेट के लिए आपके काम आएगा, वो है रिवाइज और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, उतना अच्छे आप होगे अपने ही सब्जेक्ट में और साथ में प्रैक्टिस आपको इम्प्रूव करेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी वंडरफुल फॉर यू, ठीक है? हाउ टू रिवाइज, पहले जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, यू रिवाइज इट ऑन दैट डे इटसेल्फ, ठीक है? उसके बाद अल्टरनेट डे पे पर रिवाइज करिए।
उसके बाद वीक के एंड में, उसके बाद मंथ के एंड में। समझ रहे हैं? पहले जैसे मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ा, मैंने आज ही उसको रिवाइज़ किया। उसके बाद मैं उसको परसों मतलब डे आफ्टर टुमारो में मैं उसको रिवाइज़ करूँगा। आफ्टर दैट एंड ऑफ द वीक एंड आफ्टर दैट एंड ऑफ द मंथ। तो ऐसे रिवीजन जब आप बार-बार करोगे, तो वो फ़ॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वो क्वेश्चन्स आपके दिमाग में बैठ जाएँगे। हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू अप्रोच इट, ये सारी की सारी जो भी आपके कंसेप्शंस हैं, वो सब क्लियर होते चले जाएँगे धीरे-धीरे। मुझे पता है कि सेल्फ स्टडी इज़ अ टफ टास्क, मुझे अच्छे तरीके से पता है। मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ, आप झंडे गाड़ दोगे। बट ये है कि अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करो, तो आप इम्प्रूव कर जाओगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है? साथ में क्या, साथ में संडे को आप एक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है? या फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए संडे को, संडे का यूटिलाइज़ करिए, जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यूटिलाइज़ संडे फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर गेट एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? और साथ में एक और खर्चे वाली बात कहूँगा, वो है कि आपको एंड में कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ ज़रूर परचेज़ करनी पड़ेगी, जो कि 1400 के अराउंड की रहती है। चाहे वो मेडिजी की चूज़ करिए, चाहे एएस की चूज़ करिए, चाहे आईएएस मास्टर की चूज़ करिए। मेडिजी बहुत लोग प्रेफ़र करते हैं, नो डाउट उनके टेस्ट लेवल अच्छे होते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ में क्या रहता है, टेस्ट सीरीज़ में आपका हर एक टॉपिक रहेगा, हर एक सब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। आप उसको टेस्ट दोगे और आप कंपेयर कर पाओगे अपने साथ बाकी लोगों को कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो ये आपको कब परचेज़ करना है? ये आपको परचेज़ करना है इन एंड अराउंड जब आता है, वैसे तो अगस्त सितंबर में आ जाता है, ठीक है? लेकिन जब आपका लगभग जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, अगर आप जैसे अगस्त सितंबर में ले रहे हो, आप अक्टूबर में ले ले लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये एक 1400 है, मतलब ₹2000 का पूरा खर्चा है लगभग, ठीक है? 2000 मतलब कैसे? ये 12 टू 1400 और 650 के अराउंड पर आपका आ जाता है, बुक आ जाती है गेट की, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। क्या? एक गेट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेना है, उसके साथ में क्या करना है, आपको मेन चीज़ एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर परचेज़ करनी है और उसको शिद्दत के साथ सॉल्व करना है। शिद्दत मतलब पूरी के पूरे कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करना है, ताकि आप कंपेयर कर सकें। मुझे पता है डिमोटिवेशन बीच में आएगा, कहेंगे क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है। बट आपको इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन बेटर इन योर लाइफ, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ समथिंग। आप आप छोटे पेन से भागने के लिए बड़े सुख को आप वो कर देते हो, कुर्बान कर देते हो। फॉर स्मॉल थिंग्स यू कॉम्प्रोमाइज़ लार्जर थिंग्स, ठीक है? तो इस ये मत करिएगा आप लोग, कंसिस्टेंट रहिएगा प्रिपरेशन में, हल्का-फुल्का टच में रहिएगा। अगर जैसे कि 15-20 दिन बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हाँ, बिल्कुल डे ऑफ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट डे ऑफ ऐसा नहीं कि पूरे दिन भी कुछ नहीं पढ़ा। आप फ़ॉर्मूला ही रिवाइज़ कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स ही एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए। आप अटैच रहिए उस सब्जेक्ट के साथ। उस सब्जेक्ट के साथ आप अटैच रहिए और साथ में उस फ़ॉर्मूले-वॉर्मूले को रिवाइज़ करते चलिए, ठीक है? तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए मैं कुछ टिप्स लेकर के आया हूँ, और भी हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग के एसके मंडल के नोट्स देख सकते हैं। एसके मंडल एक बहुत अच्छे बहुत अच्छे टीचर हैं, मेडिजी में पढ़ाते थे, अभी अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं, नो डाउट। इनके नोट्स वगैरह जो रहते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी रहते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी रहते हैं। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। थ्योरी ऑफ मशीन अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आलोक सर से पढ़ सकते हो अनअकैडमी पर, यूट्यूब पर आप लेक्चर अवेलेबल है। लेकिन क्या है कि आप उसको 2x की स्पीड में भी देख सकते हो, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करिए। वो अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है? साथ में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पर अनअकैडमी पर, यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं परचेज़ करने का भी नहीं बता रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है 60,000 70,000 लगा, नहीं। सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है? थर्मोडायनामिक्स और थर्मल इंजीनियरिंग के लिए आप नेगी सर को फ़ॉलो कर सकते हो, जो कि अनअकैडमी पर वीडियो बनाते हैं। और सब्जेक्ट अगर आपको जानने हैं कि और कहाँ-कहाँ से चूज़ कर सकते हैं, तो कमेंट करिए प्लीज़, ठीक है? तो मैंने लिखा भी हुआ है फॉर मोर कमेंट लॉल, ठीक है? लॉट्स ऑफ लव। तो मेन चीज़ जो आप सीख रहे हैं, वो क्या है? आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, आपको रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करना है और बाद में टेस्ट सीरीज़ देकर के अपना लेवल रिकॉग्नाइज़ करना है। तो मतलब मेन चीज़ क्या हुई? आपको सबसे पहला सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस देखिए, वहाँ से टॉपिक उठाइए, वहाँ से पहले एनालाइज़ करिए प्रीवियस ईयर्स में कितने-कितने क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने वेटेज का है, उसकी वेटेज कितनी है, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपको स्टार्ट करना है लर्निंग, नोट्स बनाने से शुरू करिए, नोट्स बनाइए, यूट्यूब पर वीडियो देख कर के और साथ में उसके बाद आप गेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए। धीरे-धीरे करके आपके सारे सब्जेक्ट्स के डाउट क्लियर होते जाएँगे, ठीक है? तो मतलब
जो मेन बात रही है वो ये है कि आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर लेना है और गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की जो बुक है उसको आपको 2-3 बार सॉल्व करना है। हाँ, मुझे पता है बहुत बड़ा काम लगता है, बट सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप तो दैट इज़ अ ह्यूज फॉर यू, मतलब आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर रहे हो ना घर वालों का, सो दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। ओके? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी और क्वेश्चन है रिलेटेड विद गेट एग्जामिनेशन और ईएस और एनी अदर स्टेट एग्जामिनेशन, कमेंट कमेंट करिए, ठीक है? जितना हो सके कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। आई विल गाइड यू इन ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है? कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। आई कैन गिव यू इवन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप यू कैन आस्क मी, जस्ट कमेंट, सर गिव मी योर पर्सनल ईमेल आईडी or your personal WhatsApp number. I will give you that also. So no need to worry. I'm right here with you and I will be guiding you as much as possible. जितना हो सकेगा मैं उतना आपको गाइड करूंगा। तो अपने दोस्तों से कहिए, ठीक है, कि लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मोटिवेशन मेरी भी बनी रहे और मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन कंटेंट लेकर के आ सकूं। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आप लोगों का थोड़ा बहुत डाउट क्लियर किया होगा रिगार्डिंग गेट एग्जामिनेशन एंड आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। और साथ में आप कुछ भी कर सकते हो विदाउट एनी हेल्प, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो, आप कितना अच्छी तरीके से पढ़ने को तैयार हो। ओके? सो लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स जो भी नीडी हैं, जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है? सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट करिए, अपने व्यूज़ कमेंट करिए कि आप को क्या नहीं समझ में आया, आप कैसे क्या इम्प्रूव कर सकते हो, वेदर यू नीड मोटिवेशन और नॉट, जस्ट कमेंट इट डाउन। ठीक है? आई विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ गेट एग्जामिनेशन एज वेल एज अदर एग्जामिनेशन। Okay, so we'll meet in next video. If you want, just comment what should be the next video. Okay, thank you so much for watching and thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much.